हम प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं है विद्या। हम परिवार टूटने के खिलाफ है, हम रिश्ते टूटने के खिलाफ है, लेकिन अकेले क्या कर लेंगे? हम नहीं बचा सकते, हम इस परिवार को नहीं बचा सकते, हम रिश्तों को टूटने से। तुम ये लो, इसे रखो, इसे बेच दो या फिर गिरवी रख दो, थोड़े दिनों के पैसे तो आ ही जाएंगे ना। नहीं 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 रज्जी, हम ये नहीं लेंगे, ये तुम पकड़ो, हमें नहीं चाहिए। नहीं नहीं प्लीज लेके जाओ, देखो लोन समझ के रख लो, जब पैसे आ जाएंगे ना तो वापस कर देना, प्लीज अभी यहाँ से जाओ। और सुनो, हमें ना कॉल मैसेज कर देना, कुछ भी चाहिए हो हमें कॉल करना, फिर अभी यहाँ से जाओ वरना हम भी तुम्हारे साथ बेघर हो जाएंगे। कल्याण, थैंक यू, आई लव यू। हाँ ठीक है प्लीज जाओ कल्याण, और ध्यान से जाओ। वाह मेरे लाल, हम तुमको तो लंपट लौंडियाबाज समझते थे, लेकिन साला तुम तो खिलाड़ी निकले थे। अरे दिनेश भैया, हम आपको बोले थे ना, हम पर दांव खेल कर तो देखिए, लेकिन आप हमारे हाथ पैर तोड़ने में लगे हुए थे। मार मार के आपने हमें आज नीला कर दिया और अब लाल बुला रहे हो। अरे तुमको कचरे ना होते ना तो तुम यहाँ ना आते, और आज भी हम यहाँ से खाली हाथ वापस जाते। चलो, ये ब्रेसलेट से तो तुम्हारा सूद चुकता हो जाएगा, लेकिन अभी मूल बाकी है, इसका भी जल्दी से जल्दी जुगाड़ करो, ठीक है? दिनेश भैया, ये हीरे का ब्रेसलेट दिया है ना आपको आज, कल आपको हम सोने की चिड़िया भी गिफ्ट करेंगे जिसका ये ब्रेसलेट है, उसको बेच कर ना आप हमारा उधार चुकता कर दीजिएगा, हैं? चलो बे। आज से धीरज महादेव हो नहीं, धीरज महादेव थे। माँ आराम से। पूजा की तैयारी हो गई है तो पापा को बुला लाए। हाँ बुला लाओ सबको। केतन और उसकी भुक्कड़ मेहरारू को भी बुलाना है। कामाक्षी, बस हो गया, तमीज से बात करो। अब जैसी भी है तुम्हारी भाभी है वो। पापा ने मेहमान कहा है कल रात उसे, भाभी कहाँ से हुई वो हमारी। हाय राम, ये देखो, पर काला के नए तेवर, वाह वाह। केतू, ओ केतू। अरे अब क्या कले कट। ये क्या है, ऐसे नमूना क्यों बनी हो? कोई नया फैशन है क्या? जी वो मैं घर से बिना कुछ लिए ही आई थी। आई नहीं थी, भागी थी। जी भागी थी, लेकिन सुबह की आरती के लिए साफ कपड़े पहनकर आना चाहती थी, तो इसीलिए ये। भाभी, हम अभी इसके लिए कपड़ों का इंतजाम करवाते हैं। रहने दो, अभी पहले आरती कर लो फिर ये सब करना। कार्टून बन के क्या आने की क्या जरूरत थी, हमें बता देती, हम कुछ कपड़ों का जुगाड़ करवा देते। वैसे हमारे कपड़ों में कमाल लग रही हो तुम। रज्जी,
धीरज को ना तुम्हारी वजह से घर से बाहर निकाला गया और अब तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए उसे वापस लाने में। देखो, तुम्हारी मदद तो हम कर भी दे लड़की होने के नाते, लेकिन वो क्या है ना, उस झंपट झोलर झमेलेबाज की मदद करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसलिए प्लीज जल्दी बनो, जल्दी बनो। चल। रज्जू, तुम्हारे पास ना पूरी जिंदगी पड़ी है उससे दुश्मनी निकालने की, लेकिन एक बात हम तुम्हें बता दे कि 2 दिन से ना उसके माँ बाप ने कुछ खाया पिया नहीं है। अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना, उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी, तो सोच लो। अच्छा ठीक है, इतना कह रही हो तो कर देते हैं, सोचते हैं कुछ, लेकिन तुम मना कर रहे हैं कुछ। आसान थोड़ी होता है, करते हैं पर। हाँ हेलो, वो है ना लंपट लंगूर, अरे हाँ हाँ धीरज ही, वो कुछ पता है क्या उसका? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ नहीं 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 कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हम करते हैं। चलो 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 चलो, हाँ तुम काटो बे। क्या क्या हुआ है? वो कॉलेज के पास वाले बाजार में कुछ अफारा लफंडरों के साथ घूमते मिला था तुम्हारा धीरज, कल रात को। आखिरी खबर हमें यही मिली है। ठीक है। थैंक यू रज्जी, तुमने हमारी मदद की और मैं ना तुमसे प्रॉमिस करती हूँ इस मदद का बदला मैं जरूर चुकाऊंगी एक दिन। अच्छा लेकिन सुनो, उस छिलगोजे धीरज को बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि हमने उसकी मदद की है। वो क्या है ना, आई हेट हिम। आपका हुक्म सलाखों पे, अरे जब कहिए तब मिल जाए। अरे आपकी याद में तो पूरा। अरे भैया, अरे ये वाला भी नहीं चल रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अरे ये वाला भी नहीं चल रहा है। भैया आपका चार्जिंग पॉइंट खराब है, आपको नए चार्जर की नहीं नए फोन की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ। अरे ये नहीं, फोन नहीं, ना हमारे बाबा का दिया हुआ है और उनका दिया हुआ हर सामान यार खूब लंबा यार, चलता है, एकदम सब सच्चे बातें और देख लो। अच्छे रिश्ते की तरह। सब है, सब कुछ। आए बड़े। हाँ हाँ देखा, चल गया जान नया फोन ये लो। चाहिए। लगा क्या फोन? लगा है, लेकिन उठा नहीं रहा। लगता है धीरू हमसे भी नाराज है। घंटी चाहे घर के दरवाजे की बजाय या फिर घर से आए फोन की, जवाब तुरंत देना चाहिए। भाभी आप यहाँ? मैं यहाँ कब और कैसे वो बाद में पूछना। माँ का फोन आ रहा है, परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए, बात करो। क्या हुआ है? नाराज हो? वाह, तो ये है 21वीं सदी के आदर्श पुत्र, जिनको मम्मी ने थोड़ा सा मार क्या दिया, अब वो सिठौरा जैसा मुंह बनाकर घूमेंगे। बाबा हमेशा से हमें मारते पीटते हैं, हमें कभी भी इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा। और माँ सारी उम्र हमें उनसे बचाते आई है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि बाबा जब हमें घर से बाहर निकाल ले होंगे, माँ इसमें उनका साथ देंगी। यही चीज अगर एक औलाद अपने माँ बाप के साथ करे तो सारी दुनिया वाले उसे रावण से भी बड़ा विलेन बना देंगे। और जब ये चीज एक माँ बाप अपनी औलाद के साथ करे, किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अपने बेटे को हमेशा के लिए थोड़ी ना घर से बाहर निकाल देंगे। देव, मानते हैं हम की है धीरू ने गलती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देंगे। फिर हम में और भानु जी में क्या फर्क है बताओ?
उन्होंने भी तो 25 साल पहले हमसे रिश्ता तोड़ दिया था। इतने साल बीत गए देव, उनका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। हम भी नाराज है केतन से, उसकी बीवी से और धीरू से भी, लेकिन हम कोई भी रिश्ता किसी के साथ भी ना खत्म करना चाहते और ना ही करेंगे। हम में और भानु जी में फर्क है। हम में और आप सब में भी फर्क है। आप, भानु जी, धीरज, केतन, आशीष, प्रिया, कामाक्षी, आप सब लोग परिवार में पैदा हुए हैं, परिवार के साथ पैदा हुए हैं। हमने परिवार को बनाया है, रिश्तों को बनाया है, क्योंकि हम अनाथ पैदा हुए थे। विद्या जो चीज खैरात में नहीं मिलती ना, उसे हासिल किया जाता है तो उसे खोने का डर और भी बढ़ जाता है। जानती हैं, जब हमारी आपसे शादी हुई थी तो कई साल हम इसी डर में जीते रहे कि आप हमें छोड़कर भानु जी के पास वापस चली जाएंगी। कई साल इस डर में जीते रहे, और जब से बाप बने हैं ना, तब से इस डर में जी रहे हैं कि हमारे बेटे अपनी मर्जी से शादी करके ये परिवार छोड़कर चले जाएंगे। कल सैनी साहब आए थे, 4 बातें सुना गए नर्मदा को। हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चले गए, लेकिन है तो ये उनकी बेटी ही ना। कल को दिल पसीज गया और ये वापस उनके पास चली गई तो क्या करेगा कि तो जाएगा इसके पीछे पीछे। क्या करेंगे फिर आप? कभी सोचा है? उठ जाएगा ना परिवार। और अगर यही कहानी बाकी दोनों बेटों के साथ भी हुई, तब तो ये परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाएगा। उसके बारे में सोचा है कभी? इसलिए हम सोच समझ के ठोक बजाकर अपनी बहुओं को लाना चाहते थे, क्योंकि हम ऐसी बहुओं को लाना चाहते थे जो इस परिवार को एक रखे, इस परिवार को हमेशा हमेशा के लिए जोड़कर रखे। ऐसी बहू नहीं जो आते ही हमारे बेटे को बागी बना दे। इसलिए इतने कठोर नियम बनाए थे हमने। हम प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं है विद्या, हम परिवार टूटने के खिलाफ है, हम रिश्ते टूटने के खिलाफ है। लेकिन अकेले क्या कर लेंगे हम? नहीं बचा सकते हम इस परिवार को, नहीं बचा सकते हम रिश्तों को टूटने से। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विभीषण हमारे घर के अंदर है।